दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इसराइल अब पूरी तरह से अपनी दादागिरी पर उतर आया है और उन देशों पर भी उसने हमला शुरू कर दिया है जो इब्राहिम अकॉर्ड के तहत उसके साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए हुए थे, जो लंबे समय तक हमास और इसराइल के बीच मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहे थे, समझौता करा रहे थे, बातचीत डील कर रहे थे। लेकिन अब उन्हीं यार दोस्तों पर ही इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी, उन पर हमला शुरू कर दिया और ताज़ा हमला कतर पर किया है। और कतर पर किया जाने वाला हमला अरब देशों के मुंह पर बहुत बड़ा जोरदार तमाचा है। उन अरब ममालिक को एक झन्नाटेदार तमाचा इसराइल ने मारा है, जो ये सोचते हैं कि हम अगर इसराइल से अपने रिश्ते नॉर्मल कर लेंगे तो इसराइल के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, इसराइल हमारे इलाकों को छोड़ देगा, बख्श देगा, वो हम पर कोई हमला नहीं करेगा। इसराइल ने साबित कर दिया है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा चाहता है, अपना कंट्रोल चाहता है, ताकि वो बहुत ही आराम से ग्रेटर इसराइल बना सके। अरब के जो बादशाह, जो झुब्बे वाले बड़े बड़े लीडर अपने अपने महलों में आराम फरमा रहे थे, फिलहाल उनकी नींव डोल गई है, उनकी नींद टूट गई है। उन्हें नींद से उठना पड़ा, इसराइल की तरफ देखना पड़ा और वो देख रहे हैं कि कैसे इसराइल उनको धीरे धीरे निशाना बना रहा है। अब इसराइल का यह कहना है कि उसने कतर में बैठे, दोहा में बैठे हमास के नेताओं पर उसने हमला किया और इल्जाम लगाया कि उन्हीं नेताओं ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था, उन्हीं की देखरेख में, निगरानी में हमला हुआ था। इससे पहले अमेरिका कह चुका था कि अब अगर हमास उनकी बात नहीं मानता, डील समझौते के लिए राजी नहीं होता, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, अब वो मौका नहीं देगा। दरअसल पूरा मामला यह है कि हमास और इसराइल के बीच में जो बातचीत चल रही थी, जो डायलॉग चल रहा था, उसमें अमेरिका के विटकॉफ का एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव के तहत तमाम कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमास ये देख रहा है कि अगर तमाम कैदियों को वो रिहा कर देता है तो अब उसके हाथ खाली हो जाएंगे। अब तक जो हमला बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, वो हमला होने लगेगा। अब इसराइल अपने कैदियों की जान की फिक्र छोड़ देगा, क्योंकि जब उसके सारे कैदी उसको मिल जाएंगे तो इसराइल पर खुलकर बमबारी कर सकता है, कत्लेआम कर सकता है, जेनोसाइड कर सकता है। लेकिन अभी रात 11 बजे के आसपास अल जजीरा ने बताया है कि हमास के लीडर अल हय्या बच गए हैं, लेकिन उनके बेटे और एक साथी की मौत हो गई है। और इसमें हमास का कोई लीडर तो नहीं मारा गया, लेकिन इस हमले में एक कतरी अधिकारी जरूर मारा गया। अल जजीरा ने हमास के हवाले से लिखा है कि इजरायली हमले में हमास के लीडर तो बच गए, लेकिन 6 और लोग मारे गए हैं। हमास का कहना है कि इजरायली हमले का मकसद सीज फायर और कैदियों की अदला बदली के बातचीत को नाकाम करना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कतरी अधिकारी का मारा जाना बहुत बड़ी बात है। खुद कतर के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि दोहा पर इजराइल के हमले में उनके सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया और कई घायल हो गए हैं। कतर पर किया जाने वाला हमला अरब देशों को झकझोर कर रख चुका है। उनको अब यह समझना होगा कि इजराइल का मिशन सिर्फ गजा नहीं है, इजराइल का मिशन ग्रेटर इजराइल है और किसी न किसी बहाने ही तो वो ग्रेटर इजराइल के मिशन को अंजाम देगा। आप देखिए कि लेबनान में 10 महीने हो गए, 10 महीने के दौरान एक चिड़िया भी हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं उड़ी, ना हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी अटैक किया गया इजराइल पर। सीज फायर के नाम पर हिजबुल्लाह खामोश है, वहां की हुकूमत खामोश है, पर लेबनान में लगातार रोजाना बड़े बड़े हमले इजराइल कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है। जाहिर सी बात है उसका मकसद ग्रेटर इजराइल बनाना है, किसी के साथ सीज फायर या समझौता करना नहीं है। और उसकी मदद अमेरिका कर रहा है। जब अमेरिका वाले ताऊ उसके सर पे हाथ रख चुके हैं, या फिर यूं कहा जाए कि सब कुछ तो अमेरिका ही कर रहा है, असल बॉस तो अमेरिका ही है, तो अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल हर तरफ अपना आतंक मचा रहा है। जिस सीरिया में कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुआ, बशार अल असद की हुकूमत को गिरा दी गई और वहां पर अहमद अल शरा की कठपुतली हुकूमत ला दी गई, जो अमेरिका परस्त हिमायती माना जाता है। अब उस की हुकूमत पर भी खतरा मंडरा रहा है। सीरिया की जमीनों पर भी इजराइल अपना कब्जा बढ़ाते जा रहा है, यहां तक कि जॉर्डन पर वो पहले से ही अपनी नजरसानी कर चुका है, मिस्र के बारे में वो पहले से ही बता चुका है।
सऊदी अरब के बारे में पहले ही अपने ख्यालात वो जाहिर कर चुका है, क्योंकि नेतन्याहू वो बता चुका है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाने के सपने को किस तरह से अंजाम देना चाहता है। वो उसका आध्यात्मिक मिशन है, उसका रूहानी मिशन है, और उस मिशन को अंजाम देने के लिए वो कुछ भी करेगा, और वो कर भी रहा है। अब लेबनान से लेकर सीरिया, इराक, कतर के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कतर तो ग्रेटर इजराइल में था भी नहीं, हो सकता है नया नक्शा बन गया हो, लेकिन कतर पर हमला हो गया। सऊदी अरब को अब चिंता करनी चाहिए, सऊदी अरब की भी बारी आएगी। पर अब मिडिल ईस्ट के लोग अपने हुकूमतों पर दबाव अगर नहीं बना सके तो हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे। नेतन्याहू ने हमलों को पूर्वी जेरूसलम में हुई गोलीबारी से जोड़ा है, जिसमें कुल 6 लोग मारे गए। और ये हैं कौन? ये सेटलर्स हैं। सेटलर्स बोलते किसको हैं? गैर कानूनी बसने वालों को, जिनकी ना अपनी जमीन है ना घर मकान है। बस यही है कि इजराइल ने उनके हाथों में हथियार थमा दिया है कि तुम जाओ अपने बंदूक के दम पर जो कब्जा कर सको कब्जा कर लो। जिस फलस्तीनी को उसका घर मकान दुकान खेत खलियान से खदेड़ सको निकाल सको, चाहे भले ही उनको मार देना, लेकिन उनके घरों मकानों जमीनों खेत खलियानों पर कब्जा कर लेना, वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे ही कब्जा करने वाले वो कहा जाता है सेटलर्स, अवैध कब्जाधारी। तो ऐसे कब्जाधारियों को कुछ फलस्तीनी लोगों ने निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि वो फलस्तीनी लड़ाके थे, या इस्लामिक जिहाद के लोग रहे होंगे, या हमास के लोग रहे होंगे। उन लोगों ने सेटलर्स को मार दिया। कतर के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है, इसे आपराधिक हमला बताया और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून और मापदंडों का घोर उल्लंघन बताया। इस मामले में यूनाइटेड नेशंस से लेकर जितने भी इलाके के पड़ोसी देश हैं, इराक से लेकर जॉर्डन, जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब, यहाँ तक कि यूएई ने भी इजराइल के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पर गौर करिए, ये अक्सर निंदा के लिए ही फेमस हैं। ये निंदा बम की बारिश किया करते हैं, और इनके निंदा बम से इजराइल का एक रोंवा भी नहीं हिल सकता। इन सबको मालूम है ये अमेरिका की कठपुतली के हाथों में बुरी तरह से फंस चुके हैं, और इसका अंजाम जब भी होगा ग्रेटर इजराइल ही पैदा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। जब अमेरिका इस पूरे मामले को लीड कर रहा है, वो गज्जा अपने मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहता है, तो कोई उसका क्या उखाड़ लेगा, और जो उखाड़ लेगा वो सामने आकर दिखा दे कि हम उखाड़ लेंगे। पर यहाँ गौर करिए कि इजराइल ने तमाम के तमाम झुकने वालों को उनकी असल औकात दिखाती है। अब अगर ये लोग अपनी आंखों पर बंधा अंधभक्ति का पर्दा ना हटा सके, अमेरिका पर अगर इन्होंने अपना एतमाद खत्म ना किया, वापस अगर ये एकजुट होकर इजराइल का मुकाबला करने के लिए नहीं आते, तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये हमला न सिर्फ कतर पर होगा, बल्कि आसपास के तमाम अरब ममालिक पर भी होगा, जिसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। अगर अभी भी ये नहीं संभले तो ये हफ्ता 10 दिन या 1 महीने के दौरान ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद अरब देशों के नेताओं को पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।